बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो 9 चैनल पर आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। आज का टॉपिक एक्सॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट्स है। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज़ायचे के मुतालिक बात की थी कि ज़ायचा क्या है, ज़ायचे के कुल कितने घर हैं। 12 घर ज़ायचे में एंटी क्लॉकवाइज रीड किए जाते हैं। कौन सा सियारा अपने किस बुर्ज में जाकर अच्छा रिजल्ट देगा और किस बुर्ज में थोड़ा कम अच्छा रिजल्ट देगा। आज के टॉपिक में हमारा है एक्सॉल्टेशन एंड डिबिलिटेशन। एक्सॉल्टेशन मीन शर्फ एंड डिबिलिटेशन मीन हबूत। इन सियारों को शर्फ कहाँ होता है और हबूत कहाँ होता है, ये आज हम जानेंगे। ज़ायचे के कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर इन सियारों को शर्फ होता है और कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर ये सियारे जाकर बैठ जाएं तो वहाँ पर इन्हें हबूत होता है, ये ज़वाल पजीर होते हैं। अगर ये अपने शर्फ याफ्ता घर में जाके बैठ जाए तो वहाँ पर ये आपको 100% अच्छे रिजल्ट देगा। देन डजंट मैटर कि ये किस घर से आया है या किस घर का है, कहाँ से आया ये सियारा, तब ये मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, वो बुरा है, वो बुरे काम करता है, लेकिन वो किसी अच्छी जगह जाकर बैठ गया है या किसी अच्छी गैदरिंग में बैठ गया है, वहाँ पर जाकर वो अच्छे ही रिजल्ट देगा, वो अच्छे ही काम करेगा। वहाँ पर वो बाउंड हो जाएगा अच्छे काम करने के लिए, सो वहाँ पर वो अच्छे ही काम करेगा। ठीक ऐसे ही सियारे हैं, अगर वो अपने शर्फ याफ्ता घर में बैठ जाएं, चाहे वो किसी भी घर से उठकर आए हैं, तो वो वहाँ पर बैठ के आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे, बुरा नहीं देंगे, क्योंकि वो वहाँ पर शर्फ याफ्ता है तो वहाँ पर आपको 100% अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अब देखते हैं कि कौन से सियारे हैं, उनको किस बुर्ज में शर्फ होता है और किस बुर्ज में जाएं तो वहाँ ज़वाल पजीर होते हैं, हबूत में होते हैं। मार्स को शर्फ 10वें नंबर में होता है। 10वां नंबर मतलब 10वां बुर्ज, 10वां घर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बोला था कि बुर्ज कितने हैं और बुर्जों के क्या नंबर हैं, कौन सा बुर्ज किस नंबर का है, ये आपको याद होना चाहिए ताकि ये आपको फिंगर टिप्स में हो, कोई आपको पता हो कि ये 10वां है। अब जैसे कि ये 10 लिखा है, आपको पता हो ये 10 है तो मतलब ये कैप्रिकॉर्न का है, ये 12 है तो ये पाइसिस का है, तो इस तरह आपको ये याद होने चाहिए। मार्स को शर्फ है 10वें बुर्ज में यानी कैप्रिकॉर्न में। अगर ये कैप्रिकॉर्न में होगा तो ये आपको 100% अच्छे रिजल्ट देगा इस घर के अकॉर्डिंग। वीनस को शर्फ है पाइसिस में, तो अगर ये 12वें बुर्ज में होगा तो अच्छे रिजल्ट देगा। मरकरी को शर्फ है 6ठे बुर्ज में मतलब विर्गो में, अगर ये विर्गो में होगा तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ज़ायचे के घरों में 3 ऐसे घर हैं जो अच्छे नहीं माने जाते। 6ठा, 8वां और 12वां, ये 3 घर अच्छे नहीं माने जाते। तो इन घरों में सियारे आ गए तो क्या होगा, कैसा होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अब की बातें नहीं है। अभी सिर्फ आपको ये जानना है कि शर्फ क्या है और हबूत क्या है, अभी आपने इससे नहीं निकलना, सिर्फ इसी चीज़ को अभी आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बताएंगे, इस बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इल्म नजूम में बहुत कुछ है जानने के लिए। ये जितने भी आप घर देख रहे हैं, ये हर घर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर घर में कुछ ना कुछ है। पहला घर आपकी अपनी ज़ात को दिखाता है कि आप कैसे हैं, दूसरा घर आपकी दौलत को दिखाता है, तीसरा आपके छोटे बहन भाइयों को दिखाता है। इसी तरह जो है ना 12 घर कुछ ना कुछ आपको बताते हैं। तो ये हम इसी तरह बुरूज का भी कोई ना कोई मकसद होता है, वही हम आगे आगे जाके अपने बाकी लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कौन सा सियारा है कि वो हमेशा सीधा रहता है, कौन सा हमेशा उल्टी ही चाल चलता है, कौन से ऐसे सियारे हैं जो हम उल्टे और सीधे दोनों चालें चलते हैं। तो ये हम ना आहिस्ता आहिस्ता अपना कवर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी हमें सिर्फ शर्फ में ही रहना है। तो मून को शर्फ है टॉरस में, सन को शर्फ है एरीज नंबर 1 में, जुपिटर को शर्फ है चौथे बुर्ज में, अगर ये चौथे बुर्ज में होगा कैंसर में तो यहाँ पर बैठा शर्फ याफ्ता जुपिटर आपको इस घर के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट देगा। सैटर्न को शर्फ है लिब्रा में 7वें घर में। रास और जम के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इनको भी, लेकिन फिलहाल रास को शर्फ होता है तीसरे बुर्ज में एंड जम को शर्फ होता है
9वें बुर्ज में। तो ये तो आपने देख लिया कि कौन कौन से सियारे को किस किस बुर्ज में शर्फ होता है। वहाँ पर बैठेगा तो कैसा रिजल्ट देगा। इसी तरह इन सियारों का हबूत कौन कौन से बुर्ज में होता है। तो मार्स को हबूत होता है चौथे बुर्ज में, वीनस को हबूत होता है छठे बुर्ज में, मरकरी को हबूत होता है 12वें बुर्ज में, मून को हबूत होता है 8वें बुर्ज में, सन को हबूत होता है 7वें बुर्ज में, जुपिटर को हबूत होता है 10वें बुर्ज में। अगर ये 10वें बुर्ज में कहीं बैठा है तो इसमें ये हबूत याफ्ता बैठा है, ये यहाँ पर आपको इस घर के अकॉर्डिंग बुरे रिजल्ट देगा। सैटर्न को हबूत है पहले बुर्ज में, अगर ये पहले बुर्ज एरीज में बैठा होगा तो ये आपको ऑब्वियसली इस घर के अकॉर्डिंग बुरे रिजल्ट देगा। रास को हबूत 9वें बुर्ज में और जम को 3रे बुर्ज में। ये रास और जम हमेशा उल्टे ही होते हैं। अगर रास को 9वें में हबूत है तो इसको दूसरे में शर्फ है, अगर यहाँ शर्फ है तो यहाँ हबूत है। इसी तरह जम है। तो ये सारा सर्कल आपने सब देख लिया कि इन्हें सियारों को हबूत कहाँ है और शर्फ कहाँ है। अब अपने माइंड में रखने के लिए कि ये सियारे जो हैं अगर इस बुर्ज में हम शर्फ याफ्ता हैं तो हबूत याफ्ता ये किस बुर्ज में होंगे। तो मैं ये जायचे के थ्रू आपको एग्जांपल देती हूँ। मार्स को अगर शर्फ 10वें बुर्ज में यानी कैप्रिकॉर्न में है तो इसको जवाल, इसको हबूत अपने से 7वें घर में होगा। अब अपने से 7वां घर कैसे काउंट करेंगे। पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, मतलब अपने से 7वें घर में मार्स को हबूत होगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अपने से मुकाबले की नज़र में से हबूत होगा, या आप ये कह सकते हैं अपने से सामने घर में से हबूत होगा। हबूत याफ्ता तो यहाँ पर इस घर के अकॉर्डिंग ये बुरे रिजल्ट देगा। तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसको अपने से 7वें घर में हबूत होगा, या अपने से सामने घर में हबूत होगा, या फिर मुकाबले की नज़र में ये हबूत याफ्ता ज़वाल पजीर होगा। यहाँ तक आपको ये याद रखना है, माइंड में रखना है, जैसे भी रखना है ये अब आपको रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।